स्टेज से बोल रहा हूं, ये तो बात की बात है। अपने बुजुर्गों से देखो, अपने परिवार से देखो, शुरू से लोगों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि बिना मेहनत के बेड़ा पार नहीं होता। जो लोग आपको मार्केट में कहते हैं कि बिना मेहनत के सब कुछ हो जाएगा, कैसे होगा? दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल आदमी था मिस्टर रे क्रॉक। आगे मैं चलते चलते इस बात के ऊपर आपकी नजर डालूंगा, बाकी ये बातें तो आपकी ग्रेट अपलाइन ने आपको लगाई हुई है। यस, उसने कामयाब होने के कुछ प्रिंसिपल लिखे थे मिस्टर जे पॉल गेटी। यू शुड हैव ए वास्ट विजन। आपकी दुनिया में कामयाब होने के लिए एक लंबी सोच चाहिए। मैंने आपको कहा, जब मेरा काम नहीं चलता था, संजय दीवान जी ये बोलते थे, दीवान जी तो हमारा सिस्टम चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा, नंबर 1 बनेगा। उसके बावजूद उन्होंने बोला था कि दुनिया में कामयाब होना है तो किसी एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपनी इनकम के अनेक स्रोत होने चाहिए, अनेक स्रोत। हमने क्या किया? आज हमारे अनेक स्रोत हैं। हमारा देवघर में भी काम चलता है, जमुई में काम चलता है, गया में काम चलता है, भोपाल में काम चलता है, एमपी में, हर इलाके में काम चलता है। सोचिए, अगर देवघर में मंदी है, गया में तेजी है, गया में मंदी है, जमुई में तेजी है, यहां वहां। हमने अपने कामयाब होने के लिए एक स्रोत नहीं रखे, असंख्य स्रोत बना लिए। हम आपको वो ही करने जा रहे हैं। एक दुकान खोलते हो तो सोचिए टेंशन उतनी होगी। जब हमारा मकसद है पूरे झारखंड में फैल जाने का, पूरी इंडिया में फैल जाने का, तो थोड़ी बहुत तो समस्या उठानी पड़ेगी यार। सही है गलत? थोड़ी बहुत समस्या तो उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में ऐसा काम करो जिसमें दूसरों की मदद हो, मदद। और इस सिस्टम को फॉलो किया द फर्स्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम ऑफ रे क्रॉक जी ने। उन्होंने मैकडॉनल्ड के नाम से पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट खोलने शुरू किए और आज 40,000 से प्लस मैकडॉनल्ड के नाम से रेस्टोरेंट उनके पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। उन्होंने जे पॉल गेटी के सिद्धांतों को फॉलो किया और उसके बावजूद हर इंसान अपने समय को 3 प्रकार से यूज कर सकता है प्यारे दोस्तों, बेस्ट, ट्रेड और इन्वेस्ट। आज बहुत सारे लोग आपने सेमिनार में बुलाया होगा लेकिन नहीं आए होंगे। यस, समय को बेस्ट कर रहे हैं। हर गांव में एक ऐसी पुलिया होती है, उस पर ध्यान दीजिए। दुनिया के जो भयंकर बेरोजगार हैं, कौन से? जोर से बोलो, कौन से? दुनिया के जो भयंकर बेरोजगार है ना, वो सुबह शाम ऐसे पुलियों में बैठे मिल जाते हैं। यस, और वहां एक ही काम है, बस कुछ नहीं जाता उनका। भयंकर। ये सरकार अच्छी नहीं है, हमारा तो एमएलए अच्छा नहीं है, हमारा तो ये अच्छा नहीं है। उनका यही काम है दूसरों की बुराइयां निकालना। दूसरा होता है ट्रेड, समय को दो, जितना समय देंगे उतना पैसा आएगा। और तीसरा होता है इन्वेस्ट। दुनिया में ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जहां पे हम पैसे को तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे का दिन होता है। आज मुझे 10 घंटे काम है, मैं 10 घंटे काम करूंगा, 8 घंटे सोऊंगा, बाकी के 4 घंटे बचे मैं किसी बैंक में जमा कर दूं। ऐसा कोई भी बैंक नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग में समय इन्वेस्ट होता है, समय इन्वेस्ट होता है। सोचिए, आज किसी की 100 लोगों की, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी ड्यू सॉफ्ट से प्राप्त होती है। अब बात आएगी ड्यू सॉफ्ट की। नेक्स्ट, लिटिल इन्वेस्टमेंट। ड्यू सॉफ्ट के बारे में बताना शुरू किया। बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। मैंने बार बार कहा, ऐसा कोई मेरा भाई बहन यहाँ पे है जिसका 10,000 रुपया चोरी हो जाता है और दूसरे दिन पता चला सर उसने फांसी लगा ली? कोई है यहाँ पे? लिटिल इन्वेस्टमेंट, थोड़े से पैसे। आज ढंग का फोन लेना हो तो 10,000 में नहीं आता। यस, आज अगर गर्लफ्रेंड का जन्मदिन हो ना तो 10,000 में नहीं बनता है। सही है गलत? सही है गलत? जब ये बात आती है तो आप चुप हो जाते हो। मुझे तो दाल में काला लगता है, दाल ही काली है, दाल ही काली है, खोखो काली, खोखो काली। लेकिन मैं नौजवान भाई बहनों से इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले महीने, अगले साल आप लोगों की 2 साल में शादियां होने वाली। शादी जब भी करना, जाग के करना, भाग के मत करना।
कमाने वाले बिजनेस में ज्वाइन किया। ये दुनिया है दोस्त, हेलो, ये दुनिया है, बड़ी मतलबी है। चाय में मक्खी गिर जाए तो ये चाय को फेंक देते हैं, और देसी घी में मक्खी गिर जाए तो ये मक्खी को फेंक देते हैं। मैंने मंदिर, दुनिया इतनी मतलबी है कि एक भगवान की मूर्ति अगर खंडित हो जाए ना, उसको तुरंत घर से बाहर निकाल देते हैं। क्यों क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि वो खंडित हो गई है। अरे ये तो भगवान को भी बाहर निकालने में देरी नहीं लगाते। कितनी बड़ी है तुम्हारी अप्लाई, तुम कितनी कितनी जगह से खंडित हो, तुम ही कहते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, सर मैं गरीब हूं, सर मुझसे नहीं होगा, मुझे बोलने नहीं आता, मुझे डर लगता है। अरे तुम इतनी जगह से खंडित होने के बावजूद भी तुम्हारी अपलाइन तुम्हारे को गले से लगाती है कि आप मेरे साथ तहलका मचा देंगे, हम दुनिया में तहलका मचा देंगे। ताली जोरदार बजाया करो, जोरदार। अर्ली रिटायरमेंट, जल्दी रिटायरमेंट होती है इस बिजनेस में, जल्दी रिटायरमेंट। एवरी डे यू विल गेट समथिंग न्यू अबाउट नॉलेज। प्यारे दोस्तों, अब जब से ड्यू सॉफ्ट में है, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, सोचो आपने, हो सकता है अभी बिजनेस उस समय उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर आपने सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में आके सीखी है ना, तो वो संस्कार सीखे हैं, संस्कार। क्या मेरी बात से सहमत हो?